रणविजय की खूनी साजिश और मिहिर का एक्सीडेंट। क्या एक नफरत की आग पूरे परिवार को राख कर देगी? रणविजय ने बिछाया था मौत का जाल तुलसी के लिए, लेकिन उस जाल में फंस गया मिहिर। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश? जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह रणविजय ने तुलसी से बदला लेने के लिए एक साजिश रची। एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे मिहिर रणविजय को धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल देता है। तभी वैष्णवी तुलसी के पास आके गले आके रोने लगती है। तुलसी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए था, तुम्हें चिल्लाना चाहिए था और तुम्हें ही उस आदमी को डंडे से मारना चाहिए था। पार्थ वैष्णवी को पानी देता है और उसे शांत करता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी तुलसी अपनी कुछ लड़कियों को काम समझा रही होती है। वहीं मिहिर ऑफिस में खड़ा तुलसी को देखता रहता है और मुस्कुराता है। मिहिर जैसे ही पीछे घूम के देखता है, वहाँ नोइना खड़ी होती है। मिहिर चौंक जाता है। नोइना से पूछता है, तुम यहाँ कब आई? नोइना कहती है कि जब तुम तुलसी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मैं तब यहीं थी। मिहिर बोलता है, मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं तो उस पर हंस रहा था। नोइना कहती है, क्यों हंसी क्यों रही थी तुलसी पर? मिहिर बोलता है, मैं सोच रहा था कि तुलसी सिर्फ घर संभाल सकती है, कंपनी नहीं संभाल सकती, बस यही सोचकर हंसी आ रही थी। नोइना पूछती है, यही सब था या कुछ फीलिंग्स है तुम्हारे लिए उसके दिल में? नोइना पूछती है मिहिर से कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा कि तुलसी ने तलाक देने से मना क्यों कर दिया। मिहिर कहता है, इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ, ये तो मैं खुद नहीं जानता कि ऐसे तुलसी ने क्यों किया। नोइना कहती है, तो तुमने रणविजय को मारने की बजाय तुलसी को चुप क्यों नहीं कराया? मिहिर बोलता है, रणविजय का वहाँ से जाना ही ठीक था। नोइना कहती है कि उसे कॉलेज की रियूनियन में जाना है, इसलिए वह बाय बोलने आई थी। मिहिर कहता है कि तुम आराम से जाओ और एंजॉय करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा, और नोइना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ परी अनंतिका और अजय के साथ कैफेटेरिया में बैठी हुई होती है। वो वहाँ बच्चों को लेके गए हुए थे। वहाँ अजय परी से कहता है कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है, शायद वेटर ने गलती से तुम्हें गलत कप दे दिया है। परी पूछती है, क्या 6 साल बाद भी उसे सब कुछ पता है? तो अजय कहता है, मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। यह सुनकर अनंतिका चौंक जाती है। वह पूछती है, क्या तुम दोनों पहले साथ काम करते थे? अजय कहता है, हम साथ काम नहीं करते थे, हम साथ रहते थे, हमारी शादी हुई थी। अनंतिका ये सुनकर शॉक हो जाती है। वह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ जो तुम दोनों अलग हो गए। तभी अजय की कॉल आती है और वह वहाँ से चला जाता है। अनंतिका परी से पूछती है कि ऐसा क्या कुछ हुआ जो तुम अलग हो गए? तो परी कहती है, अजय तब भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। अनंतिका भी कहती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अजय से मिलकर। एक सिंगल पेरेंट होना कितना मुश्किल होता है, ये हम सब समझ ही सकते हैं। अजय वापस आता है। तभी अनंतिका वहाँ से चली जाती है। अजय जल्दी से कॉफ़ी पीने लगता है तो गर्म होने के कारण उसका मुंह जल जाता है। परी केयरिंग दिखाते हुए कहती है, आराम से, हमें इतनी जल्दी नहीं है। अजय यह देखकर खुश हो जाता है। तभी परी कहती है, अनंतिका अच्छी लड़की है, वह उसमें सारी एबिलिटी है, वो सिंगल भी है। अजय कहता है, वो सब तो तुम में भी है, और वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाम हो चुकी है। तुलसी कंपनी के वर्करों से अगले दिन के लिए काम बता रही होती है। तभी वहाँ मिहिर आ जाता है और देखता है तुलसी इतनी देर रात तक काम कर रही है। वह तुलसी से कहता है, तुलसी इतनी देर तक काम करना ठीक नहीं है, तुम्हारे गर्दन और हाथ दुखने लगेंगे। तुलसी कहती है, फैक्ट्री बनाई है तो काम तो करना पड़ेगा। 6 सालों से हाथ और पैर दुख रहे थे, तब तो किसी ने दवाई नहीं लगाई। मिहिर कहता है, अगर पता होता तुम कहाँ हो तो बात अलग थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावा करता है और कहता है कि नहीं, मैं तो कंपनी के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कंपनी में काम कैसे होगा? तुलसी माँ बाप जी की तस्वीर को प्रणाम करके घर के लिए निकलती है। तभी मीर सोचता है, अब तुलसी गई, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ रणविजय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जाल बिछाया हुआ था तुलसी को मारने के लिए, और वह उसके अंजाम देने कंपनी में पहुंच चुका था। उसने एक भारी अलमारी को ऊपर बांध दिया और रस्सी से बांधकर तुलसी पर गिरने के लिए रस्सी को काट दिया, लेकिन मिहिर ने पीछे आकर तुलसी को धक्का दे दिया और मिहिर खुद अलमारी के नीचे दब गया। यह देखकर तुलसी एकदम से चौंक जाती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है मिहिर अलमारी के नीचे दबा हुआ है, तो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कंपनी के वर्कर वहां पर आते हैं और वह एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है। मिहिर कहता है कि तुलसी, मेरा अंत समय आ गया है। तुलसी कहती है, तुम ऐसा मत सोचो मिहिर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुलसी डरी हुई होती है। एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जाती है। मिहिर ने तुलसी की साड़ी का पल्ला पकड़ा हुआ है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे पार्थ को कंपनी में घड़ी मिलती है जो रणविजय के दोस्त की होती है। क्या ये घड़ी आगे एक बड़ा सबूत बनकर सबके सामने आने वाली है? राय कमेंट में जरूर दें।